हेलो, गुड इवनिंग। यह 7 दिसंबर का रात्रि क्लास है। रूहानी बच्चे हैं, भले है जिस्म के साथ, हम तो भी जानते हैं, बैठे हैं सभी कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। ये बाबा हमारा बेहद का बाबा है। ये भी बुद्धि में है बच्चों के कि बेहद का बाबा हर 5,000 वर्ष के बाद आए, हमको पावन बनाए, फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। अभी हमारा 84वां जन्म पूरा हुआ है, ठीक है ना? ये तो जरूर याद रखते होगे ना। अभी हम घर जाएंगे, थक गए हो, पाठ बजाते बजाते बजाते, तुम सबसे पाठ जास्ती बजाते हो ना, तो ये समझते हो कि ये चलना चाहिए बुद्धि में। हम पाठ बजाते बजाते सुखधाम का, फिर दुखधाम का, अभी हम फिर बाबा आया हुआ है सुखधाम ले जाने के लिए, परंतु वाया शांति धाम जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं क्या याद करना चाहिए बच्चों को? बहुत सहज बात बताऊं? हाँ, बाप बच्चों से पूछेंगे ना, बच्चों बहुत सहज बात बताऊं, क्या करो? ये तो जानते हो कि ये दुखधाम है, कल युग माना ही दुखधाम, सतयुग माना ही सुखधाम। ये तो सहज है ना, कि ये भी नहीं समझते बुद्धियां। हाँ, कल युग दुखधाम है, सतयुग सुखधाम है। अभी बाप ले आने के लिए, सुखधाम ले जाने के लिए तो पहले वाया शांति धाम जाएंगे, और ये भी जानते हैं कि पवित्र होकर के जाएंगे। तो पवित्र होने के लिए बाप ने ये युक्ति बताई है, और बाप है रूहानी है। इसको अंग्रेजी में कहा जाते हैं स्पिरिचुअल, क्योंकि ज्ञान जो मिलता है ना, इसको भी कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान, रूहानी ज्ञान। रूहानी का अर्थ है स्पिरिचुअल। तो जब भी कोई पूछे हमारा स्पिरिचुअल फादर, क्योंकि स्पिरिचुअल और कोई भी नहीं आकर के बात करते हैं। यूं तो तुम सभी स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हो, ये बात करते हो, पर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन का फादर एक दफा आते हैं, इसको थोड़ा महत्व देते हैं। संगम युग का इसको कल्याणकारी युग, क्यों बाप है कल्याणकारी, तो कल्याणकारी युग को कहे जाते हैं पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम युग होता नहीं है भारत में, और कोई जगह में गाया नहीं जाते हैं, यहाँ गाया जाते हैं, तो बच्चों को समझाते भी हैं बाप। ये पुरुषोत्तम युग, क्योंकि पुरुष को उत्तम बनाना, अभी होगा नष्ट, उत्तम मध्यम का नष्ट, समझते हो ये अक्षर? उत्तम मध्यम का नष्ट, वैसे ही उत्तम मध्यम का नष्ट, उत्तम सतयुग, मध्यम द्वापर का नष्ट कलयुग। अभी ये सभी जो पॉइंट्स बाप देते हैं नहीं, वो वास्तव में शास्त्रों में भी नहीं है, बाप सुनाते हैं। अभी फिर याद कैसे रहेंगे इतनी पॉइंट? तो फिर अपने पास डायरी में नोट कर देना भाई। हाँ, उत्तम सतयुग, मध्यम भाई बीच का द्वापर, कनिष्ठ कलयुग। तो फिर कनिष्ठ के बाद फिर उत्तम में जाएंगे, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ। यह नहीं आदि मध्य और अंत है। तो उसको कहा जाता है उत्तम। तो पुरुषोत्तम, कौन उत्तम? पुरुषोत्तम, नारी भी उत्तम, ऐसे तो नहीं है सिर्फ पुरुषोत्तम कहते हैं, नहीं, यहाँ पे पुरुषोत्तम उत्तम, फिर नारी भी उत्तम तो पुरुष भी उत्तम, कनिष्ठ, नारी भी कनिष्ठ तो पुरुष भी कनिष्ठ है, मध्यम में, नारी भी मध्यम में, जबकि वामार्ग में गिरते हैं तो पुरुष भी गिरते हैं, तो वो भी गिरते हैं। तो बाप नई बातें समझाते हैं, और कोई भी ऐसी बातें नहीं सुनाते हैं, क्योंकि वो है ही कलयुग की बातें,
भक्ति, वो ज्ञान नहीं होता है कभी भी। ज्ञान सिर्फ बाप आकर के देते हैं, उसको कहे जाते हैं रूहानी ज्ञान। जिस्मानी ज्ञान कहे कि जिस्मानी ज्ञान है शास्त्रों का, तो उनको अंग्रेजी में फिलॉसफी कहा जाते हैं और देशी में भक्ति कहा जाते हैं। क्योंकि ज्ञान सिर्फ ज्ञान का सागर एक ही है, ज्ञान तो सब कोई में है नहीं। तो ज्ञान मिलता है तब जब मनुष्य अज्ञान में है। अज्ञान कहा जाते हैं अंधेरे को, ज्ञान चाहते हैं सोझरे को। तो कितना सहज सहज बात है। अभी ये बच्चियां जो है नंबरवार पुरुषार्थ संसार, कोई तो धारण करती है, कराती है, कोई बेचारी नहीं कर सकती है, करा सकती है। तो ब्रह्मणियों का काम है, तो साथ में बहुत समय रहती है, तो उनको रोज ऐसी ऐसी बातें ये कहो, ये उत्तम कार्य समझा, वो उत्तम बनते हैं, संगम युग पर ही उत्तम बनते हैं। कल युग में नहीं बना जाते, नहीं, संगम युग में अलग है ही, क्योंकि इसको ही महत्व दिया जाते हैं संगम युग को। तुम बच्ची भी इंग्लिश में, ये दो बच्ची भी इंग्लिश में, तो उनको भी ये बताया जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, सिर्फ स्पिरिचुअल फादर, इसको गॉड फादर कहा जाते हैं, और तो सबका ही फादर है। और उनके पास जो नॉलेज है उसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज है स्पिरिचुअल फादर में, हमारे स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। तो अभी स्पिरिचुअल फादर आकर के हम स्पिरिचुअल चिल्ड्रन के, यानी रूह है सुप्रीम, वो आकर के हम जो रूह है शरीर में, जो समय में तमो प्रधान है, उसको सतो प्रधान की युक्ति बनाते हैं। तो कोई भी हो, किस भी धर्म के हो, उनको पहले पहले ये शिक्षा देनी है, भाई तुम आत्मा तो हो नहीं, ये शरीर है, आत्मा है, बरोबर। अच्छा, आत्माओं का बाप है शिव बाबा, वो तो सदैव प्योर रहते हैं, पवित्र रहते हैं। हम जो 84 जन्म भोगते हैं तो पवित्र से फिर अपवित्रता में आते हैं, ठीक है न। समय भी समझाया गया है कि भाई द्वापर से फिर हम अपवित्र बनते हैं। तो सत्तो रज्जो तमो, सतो प्रधान, पीछे सतो कहो या सतो प्रधान कहो, सतो प्रधान कहने से त्रेता अलग हो जाते हैं, सतो कह देते हैं उनको। तो इनको भी ऐसे ही समझाना होते हैं कि गोल्डन एज और फिर सिल्वर एज, तो दुनिया की होती है ना एज। अभी समय में आयरन एज, सतयुग में गोल्डन एज, त्रेता में सिल्वर एज, पीछे को होता है तांबे कापर एज। क्यों ये कहा जाते हैं? क्योंकि यही स्वर्ण में डाले जाते हैं उनको चीची करने के लिए। तो फिर बाप समझाते हैं कि जैसे सोना तैसे शरीर, पीछे उसमें थोड़ी खाद डाली जाते हैं तो शरीर भी ऐसी खाद वाला, वही और खाद डालो तो फिर द्वापर में और ही खाद वाला, पीछे और खाद डालो तो कलयुग में जो जो ढाला जाते हैं वो चीज का नाम भी पड़ा जाते हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, भाई एज बनते हैं इसमें माया के, ये इसमें प्रवेश होते हैं। फिर बाप आते हैं, वो आते हैं फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर, जिसको फिर कॉन्फ्लुएंस भी कहते हैं, जिसको कुंभ कहते हैं, कुंभ का मेला, तो उसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, कुंभ कहते हैं। एक दिन दूसरा दिन उसका बीच, एक युग दूसरा युग उसका बीच। तो ये दिन भी सब तुम्हारे लिए, ये कुंभ के युग के ये दिन है सभी तुम्हारा। सत्युग त्रेता सुमर मंगल बुध वगैरह, ये भाई है पुरुषोत्तम संगम युग के दिन है। तो दिन अभी तो ऐसे होते हैं, कलह युग में कलह युगी दिन, बुद्ध द्वापर में द्वापरी, ये सुमर मंगल बुध, सत्युग में भी यही होते हैं ना बच्चे, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो ये चला आते हैं दिन, पीछे भले कोई नाम अलग अलग रखते हैं भाषा के अनुसार, पर वो ऐसे ही हिंदी में अलग, सिंधी में वाली अलग, इंग्लिश में अलग, मुसलमानों को में अलग, बाकी होता 7 रोज यही है, चला आते हैं शुरू से लेकर के।
तो तुमको मालूम हुआ ना बच्ची, आगे तो ये कुछ मालूम तो नहीं था ना बच्चों को, कुछ भी मालूम नहीं था, अभी सब जान गए हो। तो बाबा कहते हैं नहीं, तो देखो तुम कुछ नहीं जानते थे, जैसे बंदर बुद्धि थे, मिसाल देते हैं ना बच्चे, क्योंकि बंदरों का रामायण में बहुत ही वर्णन है, बंदर बुद्धि। तो अभी तुम बंदर बुद्धि थे, तो तुम बंदर, अभी बंदर तो नहीं हो, नहीं तो बंदर बुद्धि कला युग में थे। फिर संगम युग में बाबा ने ये बंदर बुद्धि से फिर देखो मनुष्य बुद्धि बनाई, कोई एकदम जानवर बुद्धि, मनुष्य बुद्धि बनाई है तुमको। हाँ, अभी देवता बुद्धि तो नहीं बने हो ना, सच सच मनुष्य बुद्धि तुम्हारी, जबकि तुम ब्राह्मण बनते हो। किसी ब्राह्मणों के बाद तुमको मनुष्य को देवता बनाते हैं, फिर तुम अभी पढ़ करके देवता बनते हो। अब ये तो सहज है ना, समझना, कोई तकलीफ तो बच्चों को नहीं होती है। नहीं कोई को भी फिर नहीं कि अंग्रेजी करो, अंग्रेजी में फिर किसको भी समझा सकते हो। और ये भी उनको पक्का समझाना है कि स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर में होती है। वो नॉलेज क्या है, इसे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, क्योंकि आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते है। क्यों? सबे नेति 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 न जानते न जानते न जानते करते हैं, उसको नेति नेति शास्त्र में कहते हैं। बाप को भी नहीं जानते हैं तो रचना को भी नहीं जानते हैं, रचना के आदि मध्य अंत को। तो मनुष्य होकर के अगर रचना के आदि मध्य अंत को, नाटक के आदि मध्य अंत को न जाने तो वो क्या काम का? क्यों तुम ही तो एक्टर्स हो नहीं? हाँ, एक्टर्स तो जरूर जानने चाहिए नहीं, हर एक पार्ट को एक्टर जानता है नहीं। तो यहाँ देखो कोई भी नहीं जानता। अभी तुमको समझाया दिया, हर एक मनुष्य को पाठ मिला हुआ, आत्मा को, जो शरीर धारण कर फिर वो पाठ बजाते आते हैं। तो यह बहुत समझ की बात कि आत्मा इतनी छोटी, कितनी छोटी है, उनमें इतना पाठ भरा हुआ है। तो इसको फिर कहा जाता है वंडर। तो आत्मा भी वंडर, फिर आत्माओं का बेहद का बाप भी वंडर। तो बेहद का बाप जब आते हैं नहीं, तभी इनको बैठ के वंडरफुल कहानी सुनाते हैं। कौन सी? ये सत्यता द्वापर कलयुग, ये जो झाड़ है मनुष्य सृष्टि का, ये जो सृष्टि है सारी, वो इतनी वृद्धि कैसे पाती है, इतने धर्म कैसे स्थापन होते हैं, तो सब बैठ के बताते हैं नहीं, सब कुछ बैठ के बताते हैं। और ये बच्चे समझते आगे कुछ भी नहीं हम जानते थे। तो जब यहाँ आकर के पीछे लोगों कोई 7 रोज क्या, कोई तो बोलता है 9 रोज में भी लगे 30 दिन लगा जाते हैं। अच्छा, कोई अच्छी बच्ची है, अच्छी जिनमें योग अच्छा है, प्यारी है, बाबा को बहुत मीठी लगती है, बाबा को, उनमें कोई भी वो नहीं है, 5 विकार में से कोई भी विकार नहीं है, समझे नहीं, दिल साफ, अंदर बाहर साफ, तो उनका तीर अच्छा लगते हैं। क्योंकि तुम्हारी दिल में बाप देते हैं नहीं गारंटी, ये जो बच्ची है नहीं, ये अंदर बाहर बिल्कुल साफ शुद्ध। सब नहीं होते ऐसे अच्छे मारुति दो म्यूजियम संभालने वाले बाबा कभी नहीं कहेंगे कि इसका अंदर और बाहर साफ है। हाँ, अलबत्त उसके सामने नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा कहेंगे बिगड़ेंगे तो और ये डिस्टर्ब कर देंगे, समझे नहीं, गुस्सा करेंगे नहीं, बोलेगा बाबा ऐसा है, मुझे ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा बिगड़ेगा, कुछ डिस्टर्ब कर देंगे। तो बाबा समझते तो है नहीं, समझते तो है नहीं कि बच्ची ऐसे नहीं कहे कि एक है, नहीं ऐसे बहुत है, परंतु अभी सामने आई है लेकर के बच्चों को, और बच्चों ने आप समान भी ऐसे ही बनाया है कि थोड़े समय में खड़ा हो गया बिल्कुल। भले लैंग्वेज दूसरी है, भाषा दूसरी है, ये मद्रासी तो भी अच्छा है, उसमें बहुत क्या है, बाप को याद करना है, बाप को याद करके पवन बनने का है, और सृष्टि का चक्कर को, और बहुत प्यार करना है बाप को, बहुत बहुत ऐसे बाप को तो बस उसको। इसलिए देखो दिल वाला मंदिर देख करके आई है बच्चियां, उसका नाम ही है दिल लेने वाला, और सबकी
देखो नाम बता दिया। अभी ये भगवान है, ये ब्रह्मा है, वो उनको मालूम नहीं है। तो जैसे बाप दिल लेते हैं तैसे ही भी दिल लेते, साथी है ना दोनों, बाप और दादा दोनों की दिल लेते हैं, दोनों दो मशीन दोनों की दिल लेते हैं। बाप समझाते हैं ना बच्चों को, तो दो मशीन मिलती है श्रृंगारने के लिए। भले तीसरी भी मशीन गाई जाती है, परंतु वो अभी नहीं है, तो फिर ये है बड़ी। और ये वो फिर भी सरस्वती उनका नाम था, इनकी ब्रह्मपुत्री नाम थी। तो बड़ा कौन भाई, ब्रह्मपुत्री नाम थी या सरस्वती? तो नहीं, ब्रह्मपुत्री नदी में बड़े बड़े स्टीमर भी आते हैं, देखा है ना कलकत्ता में संगम पर। संत सरस्वती के ऊपर बड़े बड़े स्टीमर नहीं आते हैं, और इनका छोर वहां मेला भी लगता है वहां। तो देखो मेला लगता है, शिव बाबा के कंठे पर मेला लगता है। यहाँ अनुभव सभी तुम्हारे बाप और दादा का दिल व जान से प्रेम से याद प्यार तो बाबा रोज देते हैं, सुबह संध्या, इतना याद प्यार कोई थोड़ी दे सकेंगे। हाँ दे सकती है जो बहुत याद करती है प्रेम से। फिर रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप के नमस्ते।